नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम ग्रुप थ्योरी के सीरीज पर डिस्कशन से जारी है। पिछले क्लास में हमने सेमी ग्रुप, स्यूडो ग्रुप, अबेलियन ग्रुप्स और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन जारी कर दिया था। आज की क्लास में हम वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं जो ग्रुप से पूछे जाते हैं कि इसको शो करिए कि ये ग्रुप फॉर्म करता है, इस तरीके की तमाम क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछा जाता है। आइए फटाफट हम लोग डिस्कशंस को कर लेते हैं। और सबसे पहले आज की क्वेश्चंस में हमारे पास है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेजोनेंस नंबर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशंस डिफाइंड एज। हम फटाफट लिख लेते हैं, so that the set of all positive number, the set of all positive rational number, set of all positive rational number form an abelian group, group under the composition defined by और वो है a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास कंपोजिशन है जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। आइए फटाफट इस तरीके की क्वेश्चंस कैसे बनती है उस पर हम लोग डिटेल चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग उस चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखो जी, सिंपल है, साधारण सा सटीक सा ऑप्शंस लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। हमें शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, जैसा कि कल की क्लास में भी बात किए थे, जीरो और नेगेटिव वाले को हटा देना है। वो फॉर्म करता है एक अबेलियन ग्रुप। यानी अबेलियन ग्रुप की बात करें तो 5 प्रॉपर्टी दिखाना, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लो। लेकिन इस बार जो कंपोजिशन आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू कंपोजिशन के अकॉर्डिंग दिखाना है। ठीक है, यानी इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए कि ये कंपोजिशन कैसे काम करती है, किस तरीके की चीजें बन करके आती है, उसको पहले समझ लेते हैं। अगर हम इस कंपोजिशंस की बात करते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, यानी इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझिए, या एक दो कंपोजिशंस और लिखते हैं आपके सामने ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उन तमाम चीजों के बारे में डिटेल चर्चा हो सकती है। ए बी बाई फोर, एक दो कंपोजिशंस और भी हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान समझने वाली बात है। मान लो हम ए स्टार बी इज इक्वल टू हम ऐसा लिख रहे हैं ए प्लस बी माइनस ऑफ वन, इस तरीके की। या अगर हम दूसरे कंपोजिशंस की बात करें तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए बी, इस तरीके की भी कंपोजिशंस पर हम लोग चर्चाएं करते हैं। आइए इन तमाम चीजों पर यहाँ पर डिस्कशन जारी कर देते हैं कि ये आखिर किस तरीके की काम हो रहा होता है। अगर हम इस कंपोजिशंस की बात करें तो ए स्टार बी का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे उसको पहले प्रोडक्ट करोगे, यानी ए और बी की जगह जो भी नंबर होगा उसको प्रोडक्ट करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। इस कंपोजिशंस में क्या होगा कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 4 से डिवाइड करोगे। यहाँ ए और बी की अगर चर्चा करें तो पहले दोनों को ऐड करोगे और फिर -1 करोगे। यहाँ पर अगर बात करें तो इन दोनों को ऐड करोगे प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट के साथ भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके की कंपोजिशंस की इंफॉर्मेशन आती है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स के रूप में 3 कंपोजिशंस ऑफ 4 ले लिए तो इस कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग पहले 3 इंटू 4 करना होगा, यानी यूं समझ लो कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3.4 एंड अपॉन में 2, यानी 2 से डिवाइड करना होगा। इन दिस केस 12/2 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। अगर आप इस कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग अगर 3:4 का अगर इस कंपोजिशंस को लेते हैं तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 12, और फिर 4 से डिवाइड करना होगा तो 3। तो इस तरीके की जो कंपोजिशंस है जिसको आपको जानना बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। और इसी कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग हमें 5 प्रॉपर्टी दिखानी है। और आइए हम लोग फटाफट उस पर काम कर लेते हैं। लेकिन ये पूरा जो काम होगा वो किस पर चल रहा होगा,
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर के ऊपर, जहां पर हमें यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशंस है, ना तो प्लस दिया, ना तो माइनस, ना इनटू, ना डिवाइड, यहाँ एक अलग ही तरीके का कंपोजिशंस दिया है जो कि कहता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा आप कोई भी कंपोजिशन खुद से भी बना सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर 2 नंबर लेते हो, आप कहोगे कि भैया इसका ऐसा कंपोजिशन बनाओ कि इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करो फिर रूट ले लो। कोई कहेगा कि ये स्टार बी इक्वल टू इन दोनों को प्रोडक्ट करो और फिर स्क्वायर कर दो। तो अपने हिसाब से भी तुम कंपोजिशंस बना सकते हो, यानी कि जो प्लस माइनस डॉट वाला जो चलता है, जैसे प्लस लेते हो तो 2 नंबर को जोड़ना पड़ता है, माइनस लेते हो दोनों घटाना पड़ता है, गुना लोगे दोनों को गुना करना पड़ता है। इस तरीके का तुम यहाँ पर अपना से कोई भी ऑपरेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उसको डिफाइन कर देना कि वो काम कैसे करता है। जैसे यहाँ देख लो, मेरा मूड किया, हम एक नया कंपोजिशन बनाना चाहते हैं, प्लस के जैसा कोई काम करे, तो हम ए और बी को ले लिए, जिसके बीच लगा दिया ऐसा ऑपरेशन कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाए। तो आप अपने हिसाब से भी इस तरीके की कंपोजिशंस बना करके तैयार कर सकते हो। सीधी बात, नो बकवास, बाकी आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्लास, और इस पर चर्चाएं कर देते हैं कि इसे हम किस तरीके से दिखाने वाले हैं। एक अबेलियन ग्रुप यानी 5 प्रॉपर्टीज की यहाँ पर सेटिस्फाई करने पर चर्चा होने वाली। तो सबसे पहले हमें गिवन दिखा, वो हम लोग लिख लेते हैं कि हमें किस पर काम करनी है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर पर। तो हम मान लेते हैं कि Q प्लस बी अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है जी, हम लोगों ने ये मान लिया है कि वो Q प्लस जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को दिखा रहा है। एंड we have a composition, वो हमारे पास किस तरीके का कंपोजिशंस दिया है। तो सीधा सीधी बात ये है कि ए स्टार बी करके सीधा सीधी इन दोनों का प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड करने वाला कंपोजिशन है। अब इसके अकॉर्डिंग 5 प्रॉपर्टी दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोजर लॉ के ऊपर कि आखिर भैया ये क्लोजर लॉ हम किस तरीके से दिखाएंगे। अब ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पर जो हम 2 एलिमेंट मान लेते हैं कि हम क्यूब से लिए, मान लो ए और बी क्यूब प्लस से हम लिए, ठीक है जी, सीधी बात है। तो हम कल भी जान रहे थे कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी वो कहीं ना कहीं क्यूब प्लस में ही आ रहा था। जैसे देख लो, अगर हम 3/4 ले लें और यहाँ 7/5 ले लें, तो 7 या 21 और 5 चौके 20, ये भी तो कहीं ना कहीं क्यू प्लस में ही आ रहा था। कल की क्लास में भी अगर हम चर्चा करें या आज की भी बात करो तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ऑब्वियसली है कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। वही बात हमने यहाँ पर पहले लिखा, देखो ए और बी दो कोई यहाँ पर रेशनल नंबर से हमने उठाया, पॉजिटिव रेशनल नंबर से, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर से आएगा। सीधी बात है, इतना बात आप समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर इन दोनों की प्रोडक्ट हम देखें और वो भी इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको 2 से डिवाइड करने पर भी वो इसी पर बिलोंग करेगा। क्योंकि मान लो अगर 21/20 है, उसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 21/20 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधी 40। 21/20 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 21 हो जाएगा 40। इन दिस केस ये भी तो एक तरीके का क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। तो कहने का मेरा दोस्त कि ये सीधा सीधी मतलब यहाँ पर हो गया। और इसी चीज को हम कैसा कंपोजिशन में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर सीधा सीधी ए स्टार बी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस में बिलोंग करेगा। सीधा सीधी बात हमने यहाँ समझा कि हमने 2 एलिमेंट पिक किया यहाँ से रैंडम, उन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी के अंदर होगा, जब 2 से डिवाइड करोगे तब भी यहाँ पर होगा। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए स्टार बी लिख सकते हैं, वो भी इसके अंदर है। तो फाइनली जितना भी हमारा ऑपरेशंस था वो भी क्यू प्लस के अंदर आया। इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर गया, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। सीधा सीधी मतलब इतना है क्लोजर लॉ को दिखाने का। ठीक है, अगर यही जगह पर ये ऐसा ऑपरेशंस दिखाता, मान लो यहीं पर वो सेकेंड ऑपरेशंस अगर वो लेकर के चलता, हम थोड़ा पेन का कलर चेंज करके आपको एक सेकेंड केस के लिए जो हम आपको होमवर्क भी देंगे वो इस तरीके का पूछ लेगा। जैसे ए स्टार बी इज इक्वल टू, कई बार पूछा है ए बी बटा 4 का रेशियो में, अगर ये सिचुएशन देता तो आप क्या करते भैया कि आप ए और बी दो यहां से उठाते। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी कहां मिलता जी, क्यू प्लस में मिलता। अब अगर इसको 4 है नीचे तो 4 से डिवाइड करते वो भी क्यू प्लस में मिलता। और इसको आप क्या लिख सकते हो, तो सीधा सीधी ए स्टार बी भी कहां मिलता, क्यू प्लस में। तो जाहिर सी बात है भैया 2 एलिमेंट पिक किए, उन दोनों पे ऑपरेशंस लगा करके भी
वहीं आ रहा है, यानी Q प्लस के अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्लोजर लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा मेरे दोस्त। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया पहला क्लोजर लॉ। दूसरा हम आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ पर चर्चा करने के ऊपर। तो यहां पर बात कर लेते हैं, पेन की कलर चेंज, बात कर ले रहे हैं एसोसिएटिव लॉ के ऊपर। ठीक है, किस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ के ऊपर। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंट पिक करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं भी करता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेट ए बी सी 3 एलिमेंट Q प्लस से हम बिलोंग करवा रहे हैं। अब हम पहला काम क्या कर रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार ऑफ सी हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं, और एक तरफ जो है वो हम ए स्टार बी स्टार सी लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पर केवल हम फर्स्ट में 2 ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में 2 ब्रैकेट लेते हैं। अब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इक्वल है या इक्वल नहीं है, वो हम चेक कर ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो ए स्टार बी की मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को प्रोडक्ट करना है और 2 से डिवाइड करना। पहले ये दिमाग में बैठा लो कि यहाँ जो नंबर आएगा, यहाँ पर अगर ए बी के जगह पर एक्स स्टार वाई भी लिखता तो इसका मतलब ये होता कि इन दोनों पहले प्रोडक्ट करोगे 2 से डिवाइड। अगर इसके जगह पर हम और मेरी पत्नी भी होती तो पहले दोनों को प्रोडक्ट करते फिर 2 से डिवाइड। इस तरीके की कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा। ये नहीं कि ए और बी है तो ऐसा हम लोग याद रख लेंगे कि ए बी बाई 2 लिखेंगे, नहीं नहीं। उसका मेन मतलब ये है कि अगर ए स्टार बी दिया है और ये कंपोजिशन है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को प्रोडक्ट करना है और 2 से डिवाइड करना है। ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, तो बस दिमाग में इतना भेजा में घुसा लो कि प्रोडक्ट करना 2 से डिवाइड। अब यहाँ पर आ जाओ, ए और बी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिए 2 से डिवाइड। यहाँ फिर लग गया हमारे पास स्टार सी, कोई दिक्कत है तो बोलो। ये तो हमारा एक एलिमेंट बना और ये सी। अब ध्यान से सुनो, ये भी एक अब एलिमेंट बना और ये एक दूसरा एलिमेंट बना। तो हम फिर काम क्या करेंगे कि ए बी बाई 2 को एक एलिमेंट लेंगे और सी को प्रोडक्ट करेंगे बाई 2 से डिवाइड। ध्यान से सुनना बात को। यहां पर हमारे पास 2 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट का हमने इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग पहले प्रोडक्ट करना है, दूसरे डिवाइड, तो ये आ गया। स्टार तो स्टार, सी तो सी हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब ये पूरा एक एलिमेंट बना और ये एक दूसरा एलिमेंट बना है, तो जाहिर सी बात है पहले इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ये आया और 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ ऊपर में बचेगा ए बी सी, ये 2 आ जाएगा नीचे तो ए बी सी बाई 4 बनेगा, सीधा बात। राइट हैंड साइड में भी हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पहले है ए स्टार, यहाँ पर है बी स्टार सी। पहले तो पहले इन दोनों को क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट करोगे और 2 से क्या करोगे, डिवाइड। यही तो काम करना है। अब यहाँ पर इसको भी एक एलिमेंट मानो और इसको भी एक एलिमेंट, तो इस अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग क्या कहेगा कि इन दोनों को प्रोडक्ट करो और 2 से डिवाइड। तो होगा क्या कि ए डॉट यहाँ पर बी सी बाई 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारे रूल ये कहा है कि ए और बी जो है वो कोई खास नहीं है, बल्कि वो कहा है कि पहले दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर एक था, एक ये दूसरा, दोनों पहले प्रोडक्ट किए 2 से डिवाइड। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ए बी सी बाई सीधा सीधी 4 आ जाएगा, और ये दोनों केस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम लोगों ने ये सीख लिया कि मेरे दोस्त, यहां से हम लोगों ने सीखा कि ए स्टार बी और स्टार ऑफ सी करके ये बराबर हो जा रहा है किसका, ए स्टार बी स्टार सी के लास्ट में 2 ब्रैकेट पर। तो ये इट होल्ड क्या, एसोसिएटिव लॉ। तो इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके चलनी है, सीधा सपाट इस तरीके से काम करनी है। एक बात भेजा में घुसा लो कि भैया अगर यहां पर ए स्टार बी लिखा है तो इसका मतलब कतई नहीं समझा जाए कि यहाँ ए और बी कोई नंबर है, बल्कि ये बस बता रहा है कि यहाँ आने वाला 2 चीज जो है वो पहले प्रोडक्ट होगा और 2 से डिवाइड होगा, भले वहां पर कोई भी आ जाए। बस इसका मतलब यही है, इसको समझ के चलिएगा। इस चलते यहाँ पर ऐसे काम हुआ कि पहले ए और बी को लिए तो पहले प्रोडक्ट हुआ 2 से डिवाइड, फिर यहाँ पर ये एक एलिमेंट बना, ये दूसरा एलिमेंट, तो ये दोनों प्रोडक्ट हुआ और 2 से डिवाइड। ऐसे आपको समझ के चलिए। अब तीसरा और चौथा प्रॉपर्टीज हमें होल्ड करवाना है और फिर 5वां भी तो हमें करना है। आइए फटाफट काम कर लेते हैं जी। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। बात कर लेते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज पर, जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है, तो फटाफट कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे चर्चा।
अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर अगर हम चर्चा करें तो ध्यान से सुनना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती थी, ध्यान से सुनना, कि अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसके साथ ऑपरेशंस करने पर बाकी के जितने भी एलिमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे मेरी माँ है, उनको बाकी सारे रिश्तेदार से या हम लोग घर वाले जितने भी फैमिली मेंबर है उससे कोई मतलब नहीं रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी बताया था कि 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बाकी एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को किसी एलिमेंट के साथ जोड़ दो तो बाकी एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही हम लोगों को एक आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर खोजना पड़ेगा इस कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग, जो कि ये सीधा सीधी ऐसा काम कर दे कि 2 एलिमेंट को लेने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर लेट मान लेते हैं कि ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने ई को क्या मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, क्योंकि हम लोगों को अभी तक इस कंपोजिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट का पता नहीं है मेरे दोस्त। प्लस के रूप में आइडेंटिटी बोलेंगे तो आप बोल दोगे 0, इनटू के रूप में बोलोगे तो आप बोल दोगे सर 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो कंपोजिशन चल रहा है चचा वो a स्टार b इज इक्वल टू ab/2 चल रहा है, यानी 2 का प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड करने वाली बात चल रही है। अब ऐसे में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो पहले से पता है नहीं, हम तो पहले पढ़े हैं नहीं, नया नया ऐसा कंपोजिशंस बनाए हैं पहली बार रिश्ता में, तो ऐसा हमें आइडेंटिटी एलिमेंट खोजना पड़ेगा। समझ गए क्या? तो इसलिए हमने मान लिया कि ई हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको ए के साथ ऑपरेशंस में लाएं तो वहां पर ए ही हम लोगों को मिलेगा, ये बात हम लोग जानते हैं। क्यों जी ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि ए को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशंस करवाने पर वो ए ही रहता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ए पर कोई फर्क पड़ने नहीं देता है। भले हम ई को पीछे लिखें या ई को हम आगे लिख करके चले, ये हर एक ए के लिए होता है, तो फॉर ऑल ए हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अभी तक तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला नहीं है, बस हम मान के चले। तो हम क्या करते हैं कि इतना वाला जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। आइए जी फटाफट यहां से यहां लिख देते हैं। सिंस कि हमने देखा कि ए स्टार ई इज इक्वल टू हमारे पास ए आ रहा है। अब जरा सुनना, यहां पर जो ऑपरेशंस लग रहा है इस बार हमें 2 एलिमेंट मिला है ए और ई, लेकिन जब ये स्टार वाला ऑपरेशंस चल रहा है तो ये क्या कहता है कि 2 एलिमेंट को प्रोडक्ट करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो सबसे पहला हम ए और ई का प्रोडक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड में ए है तो हम ए ही लिख देंगे। ए से ए कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ पर ए से ए कैंसिल 1 टाइम में, ये 2 जाएगा इधर, तो ई की वैल्यू सीधा सीधी 2 आ गया। और ई की वैल्यू 2 जो है वो अब किसके जैसा काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे ई इज इक्वल टू 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात को आपको समझ करके चलना होगा। क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट 2 आया? आप कहोगे सर हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे 1 आइडेंटिटी होता है। भैया वो मल्टीप्लीकेशन में होती है, 0 जो है वो एडिशन में होता है। इस कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 2 है। अगर तुम ये कंपोजिशंस लेते हो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, तो मेरे दोस्त इस बार जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो 4 आएगा। समझ गए क्या? कैसे? तो हम इस तरीके का प्रोसेस अपना सकते हैं कि एक ई मानेंगे आइडेंटिटी, जिसके साथ अगर किसी को ऑपरेट करेंगे तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। फिर इस वाले को सॉल्व कर लेंगे वो कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग, और ये क्या कहता था कि दोनों को प्रोडक्ट करके दूसरे डिवाइड मार देना, तो सीधा सीधे इसको सॉल्व कर दिए, आइडेंटिटी आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के ऊपर। ठीक है, इस तरीके की 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, तो घबराने की कोई जरूरी नहीं है, आराम से सीखेंगे, प्यार से सीखेंगे, लेकिन सीख के ही जाएंगे मेरे दोस्त। तो इतनी बातें हैं। चौथा प्रॉपर्टीज पर आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के ऊपर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इतनी बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर। अब ध्यान से सुनना, इनवर्स क्या होता था कि जब हम कोई एलिमेंट ए लेते थे तो उसके साथ एक बी होता था जिसको हम इनवर्स कहते थे, जिससे हम ऑपरेट करके आइडेंटिटी मिलता था। ध्यान से सुनना, एक बात की 100 बात कि हमारे पास कोई ए होता था जिसके साथ हम ऑपरेट करके, जब हम लोग ऑपरेट एक नया एलिमेंट को करते थे, जैसे ए ले लिए,
ए के साथ जब हम बी को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। और जब ऐसा होता था तो हम बी को ए का इन्वर्स कह देते थे या ए को बी का इन्वर्स कह देते थे। तो यही बात आपको समझ करके चलनी है कि अगर ए स्टार बी है और हमें आइडेंटिटी मिल रहा है तो इसका मतलब बी या तो ए का इन्वर्स हो सकता है या ए बी का इन्वर्स हो सकता है। सिंपल सी बात। अभी भी हमको एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स नहीं पता है। जैसे देखो प्लस के रिस्पेक्ट में चल रहे थे तो हमें इन्वर्स पता रहता है कि माइनस माइनस वाला ले लेना है। इनटू के रिस्पेक्ट में लेता था, जैसे 2 का तो 1/2, 3 का तो 1/3 इनटू में हो जाता है। लेकिन इस ऑपरेशंस के अंतर्गत हमें ए वाला जो इतना भी एलिमेंट है उसका हमें इन्वर्स ऑलरेडी पता नहीं है। सिंपल सी बात, हमें पता नहीं है इस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। तो हम क्या कर लिए कि हम सपोज मान लिए कि ए तो हमारे पास कोई एलिमेंट है और बी कोई नया एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके साथ हम ऑपरेट करके हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। ये हम मान के चल रहे हैं और फिर हम इस बी को निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट, इस तरीके से कि ए स्टार बी करके हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब यहां पर आ जाओ कि ए और बी पर यहाँ स्टार ऑपरेशंस लगा है तो ये कहता है कि पहले दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 से डिवाइड करो। और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया है, 2, तो 2 रख दिए। ये 2 इधर चला जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सीधा सीधी 4। अब हमको तो बी निकालना है क्योंकि वही ए का इनवर्स है, तो हम इस ए को इधर ले लाएंगे तो 4/a आ जाएगा। तो सीधा सीधी ये जो 4/a आया वो उसका इनवर्स आया मेरे दोस्त। तो यही ध्यान में रखना है कि अगर मान लो ए की जगह पर आप क्या लोगे, 2 लोगे, ठीक है। तो 2 लोगे तो 2 कैंसिल होकर के 2 बचेगा, तो बी का इनवर्स 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 3 लोगे 4/3, ठीक है, मतलब ए की जगह 3 लोगे तो बी कितना आएगा, 4/3, वो उसका इनवर्स हो जाएगा। अब मान लो ए की जगह कोई बंदा 5 लेता है तो बी बराबर कितना आएगा, 4/5, तो ये जो है वो 5 का इनवर्स हो जाएगा इस ऑपरेशन के तहत। अगर मान लो ए की जगह कोई 100 लेता है, ठीक है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 4/100, दिस इज इक्वल टू काट करके 1 सीधा सीधी 25। तो भैया a अगर 100 है तो उसका इनवर्स 1/25 आएगा इस ऑपरेशंस के तहत, ऐसा वाला ऑपरेशंस के तहत। ये कुल मिला करके बातें चल रही हैं। तो दिस इज द, यहां पर लिख भी देते हैं, b इज इक्वल टू इज द इनवर्स ऑफ क्या, a का इनवर्स हो गया। तो ये चारों हमने बातें कर ली। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो बाकी लोगों का जो सवाल होता है उस पर हम आते हैं, जो क्लासरूम के अंदर जो ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर कमांड कर देते हैं कि सर यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 2 कैसे आया या इनवर्स में ऐसा क्यों आ रहा है उसके ऊपर। तो भाई साहब हमें इस ऑपरेशंस के अंतर्गत आइडेंटिटी हमको नहीं पता था, इस चलते यहाँ निकाले। यहाँ भी इस ऑपरेशंस के तहत हमें इनवर्स नहीं पता था, दिख नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया सीधा बात। जैसे कल की क्लास में अगर हम बात करें तो कल की क्लास में हम लोग जब सेट ऑपरेशनल नंबर लिए थे पॉजिटिव का और वहां चल रहा था मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा था तो वहां हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 तो पता था जिसके किसी भी साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अगर हम 2 लेते थे तो उसका इनवर्स 1/2 आ जाता था, 1/3 लिए तो उसका इनवर्स 3 आ जाता था। तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में हम जान रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो स्टार वाला जो ऑपरेशन चला है जो कह रहा है कि 2 एलिमेंट लेने पर उन दोनों का प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड करिए, तो इस ऑपरेशन के तहत ये स्टार वाला जो ऑपरेशन था उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी कौन है और इनवर्स कौन है ये बात हमें पता ही नहीं था। तो हमने बस आइडेंटिटी एलिमेंट खोज लिया और यहां से इनवर्स खोज लिया, मेरा काम हो गया। सीधा बात। दिख रहा है अगर मोटा मोटी तो उसको दिखा दो रेंडम, नहीं दिख रहा है तो उसको खोज करके ला के दिखा दो, सीधी बात। समझ गए क्या। जैसे कोई लड़का, मान लो कि मम्मी आप हो और आप बोल दिया कि ए जाओ तो देखो तुम्हारा भाई कहाँ है, और मान लो कि भाई तुम्हारा बगल में रोड में खेल रहा है, तो तुम क्या कहो, देखो मम्मी वो तो भाई खेल रहा है, ठीक है। जैसा कल वाला केस में कि पहले दिख रहा था सेट ऑफ जो हम पॉजिटिव रेशनल नंबर लिए थे, ध्यान रखो Q+, यहाँ चल रहा था मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 आइडेंटिटी दिख रहा था और 2 का इनवर्स 1/2 दिख रहा था, 1/3 का 3 दिख रहा था, ऐसा सबका मिल रहा था। तो दिख रहा था तो हमने डायरेक्ट दिखा दिया कि भैया लो यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है, काम हो गया।
लेकिन मम्मी बोली कि बेटा जाओ तो बाबू खोज के आओ, और बाबू दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा, तो पहले क्या करोगे, जाओगे खोजोगे और खोज के ला करके दिखा दोगे, बात खत्म। वही काम आज हम किए हैं। यहाँ नहीं दिख रहा था आइडेंटिटी, ना दिख रहा था इनवर्स, तो बस हम खोज करके ला के दिखा दिए, काम हमारा खत्म। सीधी बात, इस तरीके से आपको समझ करके चलनी है मेरे दोस्त। ओहो, ये भी क्या हो रहा है, ये भी मेरे तरीके से एक्साइटेड हो गया है कि सर इतनी एक्साइटेड, पता नहीं क्यों। अब आ जाते हैं पांचवा प्रॉपर्टी, क्योंकि एबिलियन दिखाना है तो कम्यूटेटिव तो दिखाना ही पड़ेगा। फटाफट आ जाइए, फटाफट पांचवी प्रॉपर्टी पे चर्चा कर लेंगे और वो होगा हमारे पास कम्यूटेटिव लो। ठीक है मेरे दोस्त, कौन सा प्रॉपर्टी, जल्दी बोलो, कम्यूटेटिव लो। अब तुम लोग की बात क्या ही बोले, ध्यान से सुनो, आराम से सुनो। देखो, अगर हम a स्टार b लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी बाई टू आ रहा है। क्या हम इसको ऐसे बदल सकते हैं, b इंटू ए बाई टू, ठीक है। और जब हम इसको बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है इसको हम b स्टार ए भी तो लिख सकते हैं। अब इसलिए बात है कि अगर हम a स्टार b में ए बी बाई टू लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो अदला बदली कर सकते हो, 4 इंटू 3 है, 3 इंटू 4 कर लो, तो ये बदल दिए। अब बदलने के बाद देखें कि अगर a स्टार b को ए बी बाई टू लिख रहे हैं और बी ए बाई टू लिखा है तो बी स्टार ए लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। और अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आया तो हम बस इसको उल्टा कर देते, ध्यान से सुनना। अब देखो a स्टार b बराबर ए बी बाई टू हो गया, हम इसका उल्टा निकाल रहे हैं b स्टार a, इससे क्या होगा, बी ए बाई टू हो जाएगा। अब क्योंकि b और a दोनों मल्टीप्लीकेशन है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम अदला बदली कर सकते हैं। जैसे 3 इंटू 4 बाई 2 लिखा हुआ है तो बदल सकते हैं यार, 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, नथिंग इज द प्रॉब्लम। अब ये देख लो कि ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख सकते हैं कि मैया यहाँ पर ए स्टार बी और यहाँ से बी स्टार ए, ये दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब कम्यूटेटिव लो को भी होल्ड कर रहा है। इस चलते हेंस फाइनली लिखेंगे, हेंस जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है Q प्लस पर, जो ऑपरेशन चल रहा था स्टार इज फॉर्म एंड क्या, अबेलियन ग्रुप। तो हमने ये बातें भी यहाँ पर कर लिया है, सीधी बात, नो बकवास, बाकी फर्स्ट क्लास, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई समस्या है तो हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे और इस बार हम कंपोजिशन से लेंगे ए बी बाई 4 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं या कुछ और नंबर भी ले सकते हैं। नथिंग इज द दिक्कत होइंग, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम वो काम कर सकते हैं। आइए जी फटाफट एक बार चर्चाएं कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और भी लग जाए गले, लग जा गले कि फिर ये रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो फटाफट आ जाइए जी, सो दैट हम लोगों को करना क्या है कि Q प्लस को स्टार बाइनरी ऑपरेशंस के साथ इज फॉर्म एंड अबेलियन ग्रुप विथ कंपोजिशन, कौन सा कंपोजिशन से ले रहे हैं सर, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। अगर चाहो तो आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो और उसके बाद फिर नहीं समझ में आए तो इस लेक्चर को देख सकते हो मेरे दोस्त। बाकी हम बढ़ते हैं इसकी डिस्कशंस के ऊपर। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं, लेकिन सीखते हुए जाना है, थोड़ा सा स्लो ही सीखें लेकिन सभी चीज़ों को सीखें। अगर आप ये जानते हो तो खुद से बना लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक ठाक आप समझ में जाओगे तो एग्जाम में आपकी बन भी जाएंगी। नहीं समझे तो कोई बात, दिक्कत परेशानी होगा तो बोल दीजिएगा। आइए फटाफट डिस्कशंस जारी कर लेते हैं। तो करना है भाई साहब, मेरे पास जो गिवन है वो ये है, गिवन दैट, क्या गिवन है जी, हमारे पास Q प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, रेशनल नंबर के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात, वी हैव कंपोजिशंस,
हमारे पास जो कंपोजिशंस है वो कैसा कंपोजिशन है मेरे दोस्त, तो मेरे पास कंपोजिशंस ये है कि ए स्टार बी करने से ए बी बाई 4 वाला कंपोजिशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें 5 प्रॉपर्टीज दिखानी है। मेरे अनुसार तो लग रहा है कि अब आपको धीरे धीरे वो बातें समझ में आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लोजर लो और इस पर हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। सीधी बात, नो बकवास, बाकी फर्स्ट क्लास। आइए जी, क्लोजर लो दिखाना है तो हम सबसे पहले तो 2 एलिमेंट मान के चलेंगे कि ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्यू प्लस से। अब जाहिर सी बात है हमको तो इतना पहले लाना होगा ए बी बाई 4। तो हम देखो अगर 2 एलिमेंट यहाँ से पिक किए हुए हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी तो वहां पर बिलोंग करेगा ही करेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों को 4 से डिवाइड करने पर भी वो तो एक रेशनल नंबर ही बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब अगर ये बन चुका है तो इसका मतलब है कि हम इसे ए स्टार बी भी लिख सकते हैं जो क्यू प्लस में बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब ये है कि 2 एलिमेंट लिए, दोनों के बीच ऑपरेशंस किए, वो भी इसके अंदर ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर लो को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो 2 एलिमेंट पिक किए, उन दोनों में यहाँ पर उसके ऑपरेशंस लगाने पर भी यही बिलोंग किया, तो भैया सीधी सीधी क्लोजर लो को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें ए और बी का नहीं पता कि वो 3 है कि 4 है कि 5 है 6 है 7 है, तो वो हर एक के लिए सही है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस भी आप मेंशन कर सकते हो मेरे दोस्त। कोई दिक्कत समस्या हो तो बोलना। आ जाइए फटाफट हम बात कर लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसोसिएटिव लो। तो फटाफट डिस्कशन जारी करते हैं और वो है हमारे पास एसोसिएटिव लो। ठीक है, एसोसिएटिव लो पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। आ जाइए, एसोसिएटिव लो की अगर हम बात करें तो देखो होगा क्या, सिंपल बात कि हमें 2 कैटेगरी में लेकर के चलना है, ए प्लस बी स्टार में सी। पहले हम इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकेंड वाले को भी सॉल्व करके इक्वल दिखा देंगे। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, समस्या हो तो बोलना, कोई दिक्कत हो तो बोलना। चलो जी आ जाइए इसी को सॉल्व करते हैं। जरा देखो पहले हमें 2 को लेना है, ए स्टार बी को, और फिर तीसरा वाले को लेना है। अगर हम ए बी को लें तो इस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि पहले उन दोनों का प्रोडक्ट हो और फिर 4 से डिवाइड हो। अब यहाँ ए और बी है तो इन दोनों में से पहले इन दोनों का प्रोडक्ट हो और 4 से डिवाइड हो। और यहाँ पर जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन लगते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल बात ये हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट हो और 4 से डिवाइड। अब यहाँ पर जो देखो ये पूरा एक एलिमेंट है मान लो, और ये एक आपके पास दूसरा एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों का क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, और फिर किससे डिवाइड करोगे, 4 से। बस यही कंसेप्ट है मेरे दोस्त। वहां ये मत गिनने लगना सर यहाँ ए स्टार बी लिखल था तो ए बी बाई 4 लिख दिए। अब यहाँ तो हमको समझे में नहीं आया। अरे भक बोका, वो ए बी बाई 4 ने लिखा, वो बोला कि 2 एलिमेंट है, उन दोनों पहले प्रोडक्ट मारो और 4 से डिवाइड मारो। तो इन दिस केस यहां पर ये पूरा एक एलिमेंट बना, ये दूसरा एलिमेंट, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, ए बी बाई 4 एक एलिमेंट और सी दूसरा एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी गुना, और यहां पर फिर 4 से डिवाइड करना था तो 4 से डिवाइड भी कर दिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से ऊपर में आएगा ए बी सी, ये 4 नीचे आएगा तो 4 चौके हो जाएगा 16। तो इधर तो हमारा इतना आ गया। अब इसी में ब्रैकेट एक बार बदल करके देख लेते हैं। ठीक है जी, कैसे कि हम ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं, लास्ट के 2 में ब्रैकेट ले रहे हैं। अब इसके वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास ए है, यहाँ पर स्टार हमारे पास जो ऑपरेशन चल रही थी वही है। अब यहाँ पर आ जाओ, इस वाले पर ध्यान दो। अगर यहाँ बी स्टार सी है तो बी स्टार सी, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त। इतनी ही बातें। अब अगर ये बातें हैं तो आइए फटाफट इस पर चर्चाएं को और बढ़ा देते हैं। अब जरा सुनना, ये अब आपके पास एक एलिमेंट है, ये आपके पास एक सेकेंड एलिमेंट है, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकेंड एलिमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसको और इसको पहले प्रोडक्ट करना होगा, यानी सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है जिसको ध्यान में रखना होगा तुम लोग को। ए है स्टार है, यहाँ बी और सी है तो बी सी करना है बाई 4, यहाँ पर 4 का चल रहा है रेशियो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो ध्यान देने वाली बात था कि जब 2 एलिमेंट है तो पहले उन दोनों को प्रोडक्ट बाय 4 से डिवाइड। तो यहां पर भी हमने काम कर दिया। अब ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट,
तो फिर क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट बी सी बाई 4, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिए और फिर 4 से डिवाइड करोगे। जब तुम सॉल्व करोगे मेरे दोस्त ऊपर में से तो ए बी सी ही बनेगा और ये 4 नीचे आ जाएगा तो 4 चौके 16 और इन दोनों केस में यहाँ पर ये बराबर दिख रहा है। इसका मतलब हमें एक बात तो मिला यहाँ पर कि हम ए स्टार बी कर लें और फिर सी को करें, या हम बी स्टार सी कर लें और फिर हम स्टार को ए के साथ ले लें, इन दोनों केस में बराबर है और ये हर एक के लिए सही है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस लिख सकते हैं। इसका मतलब इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इतनी बातें। अब हमें 3 प्रॉपर्टीज और दिखानी है। कौन कौन बोलोगे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड क्या ही बोले भाई, कम्यूटेटिव लॉ सर। हाँ बिल्कुल, तुम लोग सही पकड़े हो यार, इतनी तेज कैसे हो गए तुम लोग। ठीक है, अब हो गए हो तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं किस पर। तो भैया हम बात कर लेते हैं तीसरा प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट 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 फटाफट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर चर्चाएं कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, शानदार और सटीक तरीके से। आइए जी इस पर भी चर्चाएं को जारी करते हैं, समझा देते हैं कि भैया ई वाला कैसे होगा। ध्यान से सुनो, हमारे पास जो ऑपरेशन चल रहा है मेरे दोस्त, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बाई 4 का ऑपरेशन। अब ये जो स्टार वाला ऑपरेशन चल रहा है इसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो पहले से देखने को मिला नहीं। अब पहले से दिल मिल नहीं रहा है तो पहले खोजना पड़ेगा और खोज के दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने सेकंड केस बोला था कि माँ बोली कि जाओ तुम्हारा भाई को खोज के ले आओ, भाई दिखता रोड में तो कहते देखो मम्मी वही है, देखो वही है फलना, लेकिन दिख नहीं रहा तो पहले उसको खोजेंगे, ला करके दिखा देंगे मम्मी को, लो देखो यही है तेरा बेटा। तो भाई साहब इन दिस केस हम वही काम करते हैं, पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट खोज के ला करके दिखा देते हैं। तो माफ करिएगा, ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो हमने क्या किया कि सपोज लेट मान लिए कि ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, हमने ये मान लिया कि ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम लोग जान रहे हैं कि उसके साथ ऑपरेशन हम किसी को भी करें तो हमको ए ही मिलेगा, ए के साथ करेंगे तो ही मिलेगा, भले हम ई को पीछे लिखे या ई को पहले। अब हम इसमें से एक केस को ले लेंगे, यहाँ वाले को। तुम चाहते तो इसको एक को लेकर के सॉल्व कर लेते, इसको चाहते तो इसको, बट वो करने की आपको जरूरत है नहीं। हम तो सिंपली एक केस को लेकर के चल रहे हैं, बस इसको, उसी से काम हो जाएगा। सिंस ए स्टार ई इज टू ए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात को माने तो ये कहता है कि पहले इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाना चाहिए और फिर 4 से डिवाइड एंड राइट हैंड साइड में ए। अब ए से ए हमारा खत्म, यानी कि ए इंटू 1 एक टाइम में खत्म, ये 4 इधर जाएगा तो ई की वैल्यू सीधा सीधी हमारे पास 4 आ जाने वाला है। इसका मतलब हम यहाँ से लिखेंगे कि ई इज इक्वल टू 4 इज द, क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख करके हमारा काम हो जाएगा मेरे दोस्त। इतनी बात है जिसको समझ करके आपको चलनी है। अब आ जाइए जी फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं चौथे प्रॉपर्टीज पर। और वो चौथा प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, तो बच्चा लोग तुम लोग तो ट्रेंड हो ही गया होगा। और वो चौथा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि ग्रुप की तो डिफिनेशन और ये चारों प्रॉपर्टी आपने पहले रट लिया हो, बट अलग अलग केस के लिए अलग अलग सिचुएशंस बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे वैसे तो कुछ है नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने क्या कहानी पढ़ा है कि अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट है तब एक ऐसा एलिमेंट बी बिलोंग करना चाहिए क्यू में जो कि इस तरीके से है, सच दैट कि जब हम उन दोनों का ऑपरेशंस करें तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। बस इतनी ही बात है कि अगर ए कोई एलिमेंट है और बी कोई हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए तब जिसके साथ ऑपरेट करके हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त। अब हम इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले को थोड़ा सॉल्व करते हैं।
ए स्टार बी है, इसका मतलब हमने इतना बात तो समझा है कि इन दोनों का पहले हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा, और फिर किससे डिवाइड करना होगा, 4 से। राइट हैंड साइड में हमारे पास आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी में अभी हमने देखा कि यहाँ पर 4 ही आ गया। इस 4 को इधर भेजोगे तो ए बी इज इक्वल टू 16, बी निकालोगे तो यहाँ पर 16/a आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा किसका, तो इनवर्स हो जाएगा ए का। मेरे दोस्त ये चौथा प्रॉपर्टी भी हमने काम कर लिया। अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, उस पर चर्चाएं कर लेते हैं। सीधी बात, नो बकवास। 5वां प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ पर चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो ध्यान से समझने वाली बात इतनी है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट ए और बी 2 एलिमेंट है। अब ठीक है, अगर हम ए स्टार बी अगर हम बात करें तो ये कितना है, ए बी बाई 4 है। ठीक है, अब इसको हम पलट दिए, बी स्टार ए कर दिए, तो जाहिर सी बात है बी ए अपॉन बाई 4 आ जाएगा। इसी को सुधार करके ए बी बाई 4 लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि जब राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, इसी वजह से ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ जाएगा, और ये हर एक के लिए सही है। हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस लिख सकते हैं। अब इसी वजह से जब चारों पांचों प्रॉपर्टीज हो ही चुकी है, तो हेंस लिख देंगे कि क्यू प्लस विद द सेम स्टार ऑपरेशंस के साथ इज फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। हम ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी हमें उम्मीद है कि आपको ये 2 एग्जाम्पल्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग और भी मज़ेदार सी चीज़ें यहाँ पर ले करके चलने वाले हैं। 1-2 एग्जाम्पल इसी की तरीके से और भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो बुक से भी 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे इसी तरीके का, जो आपके दिमाग को ठीक ठाक तरोताज़ा कर दे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन और ले करके चलते हैं। रुक जाइए, हम आपको थोड़ी सी रैंडम इसी तरीके की कोई क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं। 2 सेकंड के लिए आप होल्ड करिएगा। जितना सब्र करोगे मेरे दोस्त उतना बेहतर आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, और एक बार इस पर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर तो दोबारा आपको इस पर आने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। एक बार कर लोगे ज़िंदगी भर के लिए टेंशन फ्री रहेगा। क्या पता क्या दे दे एग्जाम हॉल में, किसी को कुछ नहीं पता रहता, कभी भी कुछ भी घुसेड़ दिया जाता है। तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सो दैट द सेट आई ऑफ ऑल, आई को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का वो सेट है। इंटीजर्स यानी जान रहे हो, 0 होगा, +1 -1 -2 -3 -4 इस तरीके कैसे, और 1 2 3 4 आगे चलते चला जाता है। तो आप ये बातें तो ऑलरेडी जान ही रहे हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हो। नहीं पढ़े हो तो हमने अभी शुरुआत की क्लास में भी पढ़ाया था। तो विथ ऑपरेशन हमारे पास ऑपरेशन चल रहा है स्टार डिफाइंड एज, वो डिफाइंड होकर के आ रही है कैसे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस में 2, सॉरी प्लस में 2 है। ये हमारे पास एक ऑपरेशन है। इस तरीके की क्वेश्चन है, इसी तरीके का देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर और मिल जाए तो मज़ेदार सी चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। उम्मीद तो यही लगा के चल रहे हैं कि मिल जाए, सिम खुल जाए, सिम वाला चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा भी ऑपरेशन आपको दिखने को मिल सकता है इसी में सेकंड, या और एक एग्जांपल ये भी मिल सकता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में 1, ऐसा भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और
ठीक है, इसके बाद भी एक दो क्वेश्चन और लिख देते हैं ताकि आपको इसमें होमवर्क के तरीके से भी बना सकते हो, यार नहीं तो अभी डिस्कस तो हम करेंगे ही करेंगे। सेकंड केस में इसी तरीके का क्वेश्चन हम कुछ बहुत लिख रहे हैं। द सेट Q1 के बारे में क्या लिखा है, ये 1 लिखा है, यानी कि ऑफ ऑल रेशनल नंबर लेना है, सारे रेशनल नंबर लेना है, नंबर्स अदर देन 1, यानी 1 को छोड़ करके वो सारे रेशनल नंबर लेना है with the operation defined by, वो ऑपरेशन डिफाइंड होता है a स्टार b इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस में ab, इस तरीके का डिफाइंड हो करके आता है। एक ये रह गया। एक थर्ड क्वेश्चन हम लिख देते हैं, फिर आपको एक एक करके इन तीनों पर डिस्कशन जारी रखा कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, और इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएंगे उस पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से कमांड कर सकते हो। Q डैश ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन -1 with the operation defined by कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस में ab। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लिख दिया। इससे रिलेटेड अब ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा सीधे आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। हाँ देखो जी, यहाँ पर क्या है समझाते हैं। देखो एक एक बात को हम क्लियर कर रहे हैं, फिर आप ऑटोमेटिक बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, सिंपली इस तरीके की ऑपरेटिंग चलेंगी। शो करना है मतलब दिखाना है क्या कि सेट आई क्या होता है, तो यहाँ मेंशन भी किया है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर क्या होती है, 0 होता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 इस तरीके का सेट होता है। वो फॉर्म करेगा कैसा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा विथ ऑपरेशन स्टार। कौन सा ऑपरेशन चलेगा जी, स्टार ऑपरेशन। और स्टार के बारे में क्या लिखा है जरा सुनना, कि जब तुम ए और बी को स्टार के बीच लोगे या ए और बी को स्टार के साथ ऑपरेट करोगे तो उन दोनों को पहले ऐड करना है और फिर उसमें 2 ऐड करना है। ये काम चल रही है, ध्यान रखना। ये मत पढ़ देना कि ए प्लस बी करेंगे सर और प्लस में 2 ना, ये ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर यहाँ एक सर्वाइव होता तो उन दोनों पहले ऐड करते और 2 लिखते, फिर 2 ऐड करते। इसका मतलब ये है, उसकी जो प्रॉपर जो कंडीशनिंग किया गया है, ये क्या लिखा गया, अगर उसको पूरी तरीके से समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन रैंडमली बन जाएगा। जैसे इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ ए और बी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वहां पर आने वाली जो भी 2 एलिमेंट होंगे उनको पहले ऐड करेंगे और उसमें फिर एक 1 को एक्स्ट्रा में ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना, सिंपल बात इतना। अगर यहाँ पर हम और कोई और आता तो पहले उन दोनों को ऐड करते और फिर 2 ऐड करते। ये कंडीशनिंग चल रही है, ना कि a प्लस बी प्लस 2, ऐसा नहीं। ये ऐसे पढ़ोगे तो गलत बनेगा क्वेश्चन बनेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, फिर आप बना नहीं पाओगे। तो सिंपली हम कोई एक बना रहे हैं, दूसरा आप खुद से कर लोगे। इसको बना दे रहे आप उसको कर लोगे। देखो इधर हमें 4-5 प्रॉपर्टीज की, यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी की जरूरी है अबेलियन दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन दैट, क्या करेंगे, गिवन दैट हम यहाँ पर लिखेंगे कि आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो ऑल इंटीजर्स, ठीक है, विथ कंपोजिशन एंड कंपोजिशन से लिख देते हैं एंड कंपोजिशन। हमारे पास और क्या कंपोजिशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में 2। इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमें दिखानी है। आइए फटाफट काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर क्लोजर लॉ के बारे में। क्लोजर लॉ की यहाँ पर चर्चाएं जारी हैं। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्लोजर लॉ की हम काम कैसे कर सकते हैं। क्लोजर लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना एक बात को, कि अगर हम यहाँ से 2 एलिमेंट पिक कर लिए इंटीजर से, क्योंकि आई चल रहा है हमारा, इंटीजर पे ही काम हो रही है, 2 एलिमेंट पिक किए। अब ध्यान से सुनना,
अगर हम इन दोनों इंटीजर को जोड़ेंगे, इन दोनों इंटीजर को क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है दो इंटीजर लोगे, उन दोनों को जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा। जैसे 3 और 4 लोगे, जोड़ोगे तो 7 आएगा, वो भी इंटीजर आएगा। और उसमें से एक्स्ट्रा में 2 भी ऐड करोगे तब भी वो क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। जैसे देखो 3 और 4 लिए तो आएगा 7 भी इसी के अंदर रहेगा। अब उसमें 2 एक्स्ट्रा भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 भी तो उसी के अंदर रहेगा, इंटीजर के अंदर। तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। यानी 2 एलिमेंट लिए, उनमें से अगर a + b + 2 करने पर भी जो आएगा वो कहीं ना कहीं इंटीजर के अंदर ही होगा। तुम चाहो तो कोई 2 उठा लो, मान लो -3 और -4 उठाए तो -7, और फिर 2 ऐड करोगे तो -5 आएगा, वो भी इंटीजर के अंदर आएगा। तो ये जाहिर सी बात है। अब इसका मतलब है कि a + b + 2 को क्या लिख सकते हैं, a*b लिख सकते हैं, और ये भी किस में होगा, I में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एलिमेंट पिक किए, उसके बीच ऑपरेशंस लगाए, वो भी कहाँ मिला, आइडेंटिटी में मिला। और ये फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू हम क्या लिख सकते हैं, I। क्यों जी, क्योंकि a और b की जगह तो हम कोई भी एलिमेंट लिख सकते थे मेरे दोस्त, इस वजह से ऐसा लिखे। सिंपल सी बात ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एसोसिएटिव लॉ पर आ जाते हैं। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ पर हम चर्चाएं कर लेते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट लेके चलते हैं ना। हाँ तो ले लेते हैं, लेट यहाँ पर A B C 3 एलिमेंट हम पिक करके चल रहे हैं। कहाँ से, तो सीधा सीधी I से। अब ध्यान से सुनना, हम पहले इन दो, इसके बीच हम काम कर लेते हैं, A B और *C के बीच काम कर लेते हैं, फर्स्ट के 2 को, फिर लास्ट वाले के साथ, फिर उसके उल्टा वाले में भी दिखा देंगे, दोनों बराबर आएगा तो ठीक ठाक हमारी काम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करो। इसके अकॉर्डिंग जब हम A*B लिखे तो इसका मतलब ये है कि पहले इन दोनों को ऐड करके 2 भी ऐड कर देना है इसमें। अब ये बन गया, और यहां पर हमारे पास स्टार में हमारे पास यहाँ पर C है। इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में समझ के चलनी है। यानी हमने A*B है तो हमने क्या किया कि पहले इन दोनों को ऐड किया और उसमें फिर प्लस में 2 करके ये जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था वो हम काम यहाँ कर दिए हैं। अब यहाँ पर C था तो हम C लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान समझो, जो बात हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरे दोस्त ये जो आपके पास दिख रहा है ना, देखो ये जो आपके पास दिख रहा है ये वाला, वो अब एक एलिमेंट बन रहा है। ये जो है वो अब आपके पास एक एलिमेंट बन रहा है। पहले केस में A*B था तो हमने नॉर्मली लिख दिया A + B + 2, नथिंग बट एंड स्टार एंड C लिख दिया। अब ये पूरा एक एलिमेंट है। अब ये अगर पूरा एक एलिमेंट है और C एक दूसरा एलिमेंट है तो काम तो वही होगा जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। सीधा सीधी मतलब ये है कि भैया अगर ये एक एलिमेंट है ये पूरा और ये एक दूसरा एलिमेंट, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी A + B + 2 को और C को ऐड करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा में 2 ऐड करेंगे। बात समझ में आया? यानी यहां एक था उसको लिखे, फिर इसको ऐड किया और उसमें 2 ऐड कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर A + B + C प्लस में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यही काम हम यहां पर ले लेते हैं, A*, B*, C, इस पर काम कर लेते हैं कि क्या इतना ही रिजल्ट आता है, देख लेते हैं। यहां पर देख लो A है और यहां पर स्टार है, सीधा सीधी बात इतनी है। अब यहां पर देख लो B*C है। B*C का मतलब क्या लिखो,